जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इक़दाम जिसके हवाले से हम बात करेंगे और वो है हेल्थ केयर। सीरियसली बताऊं, जहां पर सेहत का मामला आता है वहां पर बहुत सी मुश्किलात भी हम देख रहे होते हैं कि हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त आजकल के महंगाई के दौर में बहुत एक्सपेंसिव हो गया इवन डॉक्टर्स पे जाना, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। तो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इकदाम है, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि उन्होंने फ्री सर्विस किस तरह से दी है इमरजेंसी के हवाले से, और अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन भी करना है तो उसके हवाले से भी। और ये है SIEHS। ये क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है इदारा, और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद है आफ्ताब इब्राहिम जो DGM है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध इंटीग्रेट इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आप बताइएगा SIEHS क्या है? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया और SIHS के बारे में मुझे मौका दिया कि हम बात करें। SIHS सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज एक बेहतरीन तोहफ़ा है सिंध की आवाम के लिए जी। और जो कि सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और हम एक इदारे के तहत सिंध गवर्नमेंट के साथ ये चला रहे हैं सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोगों को आम तौर से अंदाज़ा है कि एम्बुलेंस सर्विसेज तो रोडों पे नज़र आ रही होती हैं, इसके हमारे अलावा और भी है नए इनिशिएटिव्स हैं। पहले अगर हम बात करें एम्बुलेंस सर्विसेज की, तो हमारे पास तकरीबन 400 से ज़ायद एम्बुलेंसेस, जिसको हम अगर कैटेगोरिकली कहें, जिसमें एम्बुलेंसेस भी हैं, जिसमें मोटर बाइक्स एम्बुलेंस भी हैं, जिसमें मॉर्चरी वैन्स भी हैं, जिसमें माउंटेन बाइक एम्बुलेंसेस भी हैं। अच्छा, ये तमाम एम्बुलेंसेस पूरे सिंध भर में हमारी सर्विसेज मौजूद है। कराची से लेके कश्मीर तक हम ये सर्विसेज दे रहे हैं और उन तमाम सर्विसेज के लिए आप कॉल कर सकते हैं 1122 पर, और किसी भी वक्त आप इमरजेंसी पूरे सिंध में? पूरे अच्छा, सिंध में 1122 पर आपने कहा कि कॉल करें 1122 पे। अगर किसी को इमरजेंसी, जिस तरह किसी को ऐसा फील हो रहा है इसको हार्ट अटैक हो रहा है या किसी का दम जी घुट जी रहा है या चक्कर आ रहे हैं या जी बेहोश हो गया है कोई, तो जी ये फ़ौरन से कॉल करेंगे। अच्छा, जी। किस तरह से मदद कैसे करेंगे फिर ये? अच्छा, ये बताना यहाँ पर ज़रूर चाहूँगा कि आप जब डायल करते हैं 1122, तो ये एक कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल हमारे आती है। वहाँ पे हमारा ट्रेंड स्टाफ है जो कि एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो कि 911 अमेरिकन एमरजेंसीज यूज़ करती हैं। उसके तहत ये ना चंद सवालात करते हैं आपसे और उसके बाद फिर एमरजेंसी को असेस करने की कोशिश करते हैं। तो वो ट्रेंड स्टाफ आपको कॉल पे ही आपको असिस्ट करना शुरू कर देता है कि जनाब, अब आपका मरीज़ बैठा हुआ है तो उसको लिटा दीजिए, क्या वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और अगर सांस ले रहे हैं तो कितनी सांसें आ रही हैं। फिर उसके बाद वो आपको सपोर्ट फ़ोन पे ही दे रहे होते हैं जब तक कि एम्बुलेंस आपके घर नहीं पहुंच वाह, जाती। ये तो ज़बरदस्त है कि अगर जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है उस वक्त कम से कम एक आम इंसान को क्या पता कि मेडिकल ट्रीटमेंट जी कैसे बिल्कुल। करना है, तो वो फ़ोन पर ही मेडिकल ट्रीटमेंट उनको बता रहे होते जी हैं। तो बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त है जी। अच्छा, इसके बाद हमारी जो एम्बुलेंस की कैटेगरीज़ हैं वो है ACLS एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट है, ALS है एडवांस लाइफ सपोर्ट है, और BLS है जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करते हैं। अगर मैं एडवांस कार्डियक की बात करूं तो उसके अंदर हमारे पास वो इक्विपमेंट मौजूद होता है जो कि एक हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास पेशेंट मॉनिटर्स, उसके अलावा और दीगर ऐसी इक्विपमेंट है जो कि उसको यूज़ करते हुए आप मरीज़ की असेसमेंट करते हैं, उसको जान बचाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको फिर नियर बाय जो भी अस्पताल है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हमने देखा है कि हमारी जो ये सवाल जवाब करने के बाद हम जो एम्बुलेंस असेस करके भेजते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है लोगों को। जब वो वहाँ पर पहुँचती है उनको पता होता है, पहुँचने वाले पैरामेडिक को, कि इसको किस तरह की सपोर्ट देनी है। अगर वो कैटेगराइज हो गई है उन सवाल जवाब से कि जी हाई प्रायोरिटी एमरजेंसी है, जिसको हम इको बोलते हैं, इको अगर है तो उनको ये तमाम चीज़ें इको के बिना पे मरीज़ के पास तक लेके जाना चाहिए, चाहे वो किसी हाई राइज बिल्डिंग में हो, चाहे वो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से है ना खुदा न खास्ता उसका सामना हुआ हो। तो ये तमाम असेसमेंट करने के बाद ही हम एम्बुलेंस को डिस्पैच पे ये तमाम चीज़ें बताते हैं। ओके। अच्छा, सिंध, जिस तरह इंटीरियर सिंध की बात की जाए, कराची में तो लोग फिर भी थोड़ा सा ये है कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, आपको इतना ज़्यादा दूर रास्ते नहीं पड़ते, लेकिन ये है कि इंटीरियर सिंध में ये किस तरह से काम करेगा?
देखें ये उसी तरह से काम करता है जैसे कराची में काम करता है। जी, हमने ना कभी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी है कि कराची के लिए अलग है और दीगर कराची के लिए अलग है। ये एक मतलब सिंध ये की कि जो बहुत अच्छा ट्रीट, हम कहते हैं ना कि जी जो देही इलाके हैं वहाँ पर जो है इतनी अच्छी सहूलत नहीं होती है मेडिकल की, जी, तो लेकिन ये कि ये मेडिकल की अच्छी द बेस्ट जो सहूलत है वो भी दे मैं रहा है। आपको इसको इस तरह से समझाऊंगा कि ये एक मिनी आईसीयू है अच्छा, ओके। और वो किसी भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल का आईसीयू, जैसे हम कराची में बात करें आगा खान, लियाकत नेशनल, इस तरह की हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं और हम असेस करके उसको कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ उसको फिर नेक्स्ट लेवल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बहुत सारे केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि हमने मरीज़ को जो है रिवाइव भी किया है। कार्डियक अरेस्ट में अगर आ गए हैं तो उसके अंदर आपसे है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो मरीज़ के पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं कि उसका दिमाग तक अगर ब्लड नहीं पहुंचता तो मुमकिन है कि उसकी डेथ हो जाए। तो जब आप कॉल करते हैं तो हमारा जो कॉल टेकर है जो ट्रेंड है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वो आपको वहाँ पर ही असेस करके सपोर्ट दिलवाने के लिए आपको कंसल्ट करता है। फिर आप ही से उसके ऊपर मरीज़ के ऊपर और ये 1122 पे कॉल करेंगे। 1122 पे कॉल अच्छा करते बताइएगा हैं। कि ऐसा तो नहीं कि कॉल वेटिंग पर होता है, फौरी कॉल ली जाती है, वेटिंग पर तो नहीं जाता? देखें बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कॉल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बट ये कि हम उसी हिसाब से अपनी स्टाफिंग करते हैं कि अगर कॉल वॉल्यूम जिस लम्हे बढ़ा है तो हम उसमें ऐड करते हैं, फिर कम कर देते हैं। तो हमारा कॉल सेंटर जो है ना वॉल्यूम के हिसाब से ये काम सही। करता अच्छा, है। जी, एक और क्वेश्चन वो ये कि ये तो हो गया उनके लिए जो इमरजेंसी है। जी, इसी के अलावा कि अगर इमरजेंसी किसी ऐसी खातून को हो जो डिलीवरी के हवाले से, तो जी। फिर बताइएगा। बट आपको जान के खुशी होगी कि हमारी एम्बुलेंस में जो स्टाफ ट्रेंड मौजूद है वो बेबी डिलीवरीज़ करवा सकता है फैमिली के कंसेंट के साथ। और लोग आम तौर से उस वक्त जब ज़रूरत होती है निकलते हैं कि जनाब हमें अस्पताल तक जाना है, तो उस दरमियान में अगर बच्चे की विलादत होने लगी है तो हम कंसेंट करते हैं। और नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली हमने जो है ना 280 से ज़ायद एम्बुलेंस में बेबी बॉर्न होते हुए अभी देखे हैं ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही स्टाफ है जो कि आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जो बेबी डिलीवरी के केसेस होते हैं वो यूजुअली इंटीरियर सिंध से ज़्यादा आ रहे ज़्यादा होते हैं आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है और जब मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो फिर दौड़ लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से ये जो एम्बुलेंस अब पूरे सिंध में मौजूद है, तो आप किसी भी लम्हे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और उसमें वो ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो कि आपको इस लम्हे में भी आपको सपोर्ट करता है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना इमरजेंसी, एक आपने बताया था कि 1123 है, डबल जी, 1123। 1123, ये है डॉक्टर से मशवरा। जी, जिस तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है जी, या किसी के जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा जी, है, तो उसके हवाले से ये जो है डॉक्टर को कॉल जी। कर सकते हैं, मतलब ये कि समझ रहे कि डॉक्टर से रुजू कर तो सकते हैं। डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। हमारे जो कैटेगराइज अगर हम हमारी कंपनी के अंदर करते हैं SIHS सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के अंदर, तो हमारे 2 मेन यूनिट्स हैं। एक ये एम्बुलेटरी केयर, दूसरा ये हम इसको कहते हैं टेली तबीब। एक और भी हमारा ट्रेनिंग यूनिट है जिसको हम कहते हैं RDE, रिसर्च डेवलपमेंट एजुकेशन। तो टेली तबीब के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स, हमारे पास मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, ये सब मौजूद होते हैं और वो 24/7 ऑपरेशन है इसका। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त 1123 पे कॉल कीजिए और डॉक्टर से अपनी हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं। खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट के आपको ख्यालात आ रहे हैं, तो हमारे जो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं वो आपको असेस करते हैं और आपको गाइड करते हैं जनाब कि अब आपने ये चीज़ें करनी है और फिर उनकी फॉलोअप कॉल्स होती हैं। तो ये एक यूनिट ऐसा है कि जो आप 24 घंटे किसी भी वक्त एम्बुलेंस की तरह यूज़ कर यूज़ कर सकते हैं, सकते हैं, बट बिल्कुल, ये बिल्कुल। नॉन इमरजेंसी है, हेल्थ एडवाइस ये हेल्पलाइन सिर्फ है, ये है कि आपने डॉक्टर से मशवरा लेना है, जो डॉक्टर से जिस मशवरा आप लेना डॉक्टर के पास जाते हैं, और आजकल डॉक्टर के पास जाना भी इतना महंगा हो गया है, है। जी, 500 रुपये बिल्कुल। वैसे फीस, जी, ज़रा से एक्सपेंसिव जाएँ तो 1500 2000 एक डॉक्टर जी, आराम से। अब हम उनको भी हम कसूरवार नहीं ठहराते, महंगाई इतनी होगी, जी, लेकिन ये है कि
SIH जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसमें सहूलत हम दे रहा है। कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेते, कॉलर को नॉर्मल कॉल टैरिफ अगर कहें तो वो जो शायद नॉर्मल लग कॉल रहा होगा, से वो होती है, पर हाँ। हमारा कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं है। जैसे डॉक्टर अगर आप फ़ोन पे ऑनलाइन करते हैं कंसल्टेंट से, तो वो कहते हैं जी आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें तो फिर हम आपके है ना टाइम स्लॉट आपको देंगे और आप ऐसा फलाना कुछ से नहीं है। नहीं जी, आप बस फ़ोन उठाइए, 1123 मिलाइए और एक डॉक्टर से या मेंटल हेल्थ काउंसलर से अच्छा जी, कनेक्ट हो ये जाइए। बताइएगा कि ऑनलाइन सिस्टम भी कुछ बनाया हुआ है आप लोगों ने? अच्छा, हम रिसेंटली हमने एक चैट बॉट जिसको हम हेल्थ बॉट कह रहे हैं, टेली तबीब के अंडर हमने उसको लॉन्च किया है। लेकिन दौर हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी का है, पर उसके अंदर इनिशिएटिव लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस नहीं होती है और उनको एजुकेट करना पड़ता है कि जनाब आप इसको किस तरह से है ना यूज़ करें। तो हमने एक बॉट लॉन्च किया है जो कि टेली तबीब के अंडर काम कर रहा है। उसको आप अपने व्हाट्सएप के से फौरी तौर पे कनेक्ट करके आप चंद बेसिक सवालात उससे कर सकते हैं, और अगर बॉट को लगेगा कि जनाब इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव बात या इससे ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, तो वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवा देगा। तो इसके दिए गए नंबर्स जो हैं उसके ऊपर आप व्हाट्सएप बॉट को यूज़ कर कोई सकते हैं। ऐप भी है अगर ऐप है तो उसका जी, नाम क्या है? हम होप हम अपनी एम्बुलेंसेस को होप के नाम से पुकारते हैं। होप ऐप हमारी रेडी है टू बी लॉन्च, और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर अच्छा, उसका आइडिया ये था कि लोग आजकल स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लोगों को डायल करना और ये ना करना पड़े, और बस वो ऐप में जाएं, ऐप से ही सारा उसका एम्बुलेंस कॉल करने का, टेली तबीब को कॉल तो करने उन्होंने का, इमरजेंसी में वो वो उस ऐप को यूज़ करते हुए फौरी उस, तौर से जी वो हाँ बिल्कुल, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वहीं से आपको है ना कनेक्ट करा देंगे, वहीं से आपकी कॉल डायल हो जाएगी वहीं। अच्छा, उसमें हमने एडिशनली ये किया है कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कॉल्स होती हैं, जो कॉल वॉल्यूम बढ़ाती हैं हमारे कमांड एंड कंट्रोल पे। तो उसको कम करने के लिए हमने ट्रैकिंग भी डाली है। तो वो ट्रैकिंग से क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग वेट कर रहे हैं एम्बुलेंस का, उनको एम्बुलेंस आते हुए उनकी तरफ नज़र आ रही होगी। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऐप भी आप हमारे तरफ से देख रहे होंगे लॉन्च होती हुई। फिर फर्दर उसको हम और इम्प्रूव करते जाएंगे। अब हम, क्योंकि एआई का दौर आ गया है, हम कुछ एआई की चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में फिर कभी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको वो चीज़ें भी बताएंगे। कोई जनरल इंफॉर्मेशंस भी जो प्रोवाइड करना ये जी बड़ा ज़रूरी बिल्कुल, हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत इसमें शुक्रिया। और ज़्यादा जो है काम करने का जो है वो मौका दे, और ज़्यादा जो है और बेहतर से बेहतर जो है आप मेडिकल की सहूलियात जो है वो फराहम करें बहुत लोगों को। शुक्रिया। ये वाकई सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जी, इसमें और ज़्यादा कामयाबी आप लोग को और अता ये फ्री फरमाए। ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। दोनों जो आपको यूनिट बताए गए उनमें उनमें आप जो है किसी भी वक्त 24 घंटे 1122 या 1123 पे कॉल करके इमरजेंसी की सूरत में भी सपोर्ट ले सकते हैं, और आप टेली तबीब से भी हेल्थ एडवाइस हेल्पलाइन के तहत का सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आपका शो में थैंक यू वेरी तशरीफ मच लाने का दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।